नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अंत तक देखें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आशा राधिका जी, जो कि हैदराबाद से हैं। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपके अर्ली करियर के विषय में, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन, आपका जन्म स्थान। इस विषय में आप दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। नमस्ते गोविंद जी। मैं हैदराबाद में पैदा हुई। यहीं पे मेरा स्कूलिंग हुआ। थोड़े दिन भोपाल में रहे हम लोग। पापा रिजर्व बैंक में थे, तो इसके दौरान ट्रांसफर्स होते गए थे। फिर वापस हैदराबाद में आए। आने के बाद मैं तो आर्ट बैकग्राउंड से पेंटिंग तो मैं सीख रही थी। और महाराष्ट्र का इंटर पास किया था, पर मैं बीएससी में थी। फिर मुझे बैंक में नौकरी मिला, पर मेरे पेंटिंग तो कंटिन्यू करती रही। फिर प्रैक्टिस होता गया। मैं अपने काम कई कॉम्पिटिशन्स में बेच रही थी। फिर 2002 में मेरा पहला शो हुआ। वैसे मैंने बैंक में ज्वाइन किया था टू सपोर्ट माय पेंटिंग। फिर मैंने अपनी एमए इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट किया था। पढ़ाई तो ये है मेरी, पर पेंटिंग तो मेरी हमेशा रही है। पेंटिंग करती रही हूँ। पहले ऑयल में ज़्यादा करती थी, पोस्टर कलर्स और ऑयल में। उसके बाद श्रीनिवासाचार्य सर से मैंने एक टेम्परा पिकअप किया। उनसे मैंने मीडियम के टेक्निक सीखे, फिर उसमें प्रैक्टिस करती गई। 2002 से मैंने अपने पेंटिंग्स प्रदर्शन करना शुरू किया। जी, आशा जी, आपकी पेंटिंग की विषय वस्तु क्या होते हैं? उसको आप कैसे चुनाव करती हैं? उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। पेंटिंग का विषय जो है, मैं अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। ज़्यादातर लड़कियों से तो बहुत प्रभावित होती हूँ। तो वैसे मेरे नीसेस हैं, जो जिस तरह से वो खेलते हैं, जिस तरह उनके बिना कोई हिपोक्रेसी के जो एक्सप्रेशंस होती है, और उनका बॉडी लैंग्वेज जो इन्फ्लुएंस करता है, वो पूरा मैं कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। और अपनी नानी के यहाँ जब थी बचपन में, तो उनके यहाँ जो फिश पॉन्ड के फिशेस, बर्ड्स, ये एनिमल्स, सभी मिल के रहते थे वो। तो वो मेरे मन में रह गया, तो वो कई पेंटिंग्स में आ जाता है। फ्लोरा एंड फोना ऑल्सो तो उसी को मैं दिखाती हूँ, उसी में मैं पेंटिंग करती थी। फिर सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए मैंने जो पेंटिंग किया था, वो तो अबाउट पेपर है, जो अपने लाइफ में रहता है। पर अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से वी इग्नोर पेपर एवरीवेयर, जो हर दिन फिर भी अपने जेब में रहता है करेंसी की तरह। एंड एवरीवेयर पेपर तो हर जगह है। कागज़, जो ईमेल में जो फीलिंग्स नहीं होती है, वो कागज़ में अपने को वी फील देम, राइट। तो मैं वो एक्सप्रेस करने की कोशिश किया था। फिर उसके बाद मैंने किया था ये मास्क सीरीज़ किया था। और उसके बाद मेरी फैमिली लाइफ का इन्फ्लुएंस था। मेरी बेटी अभी जिस तरह से बड़ी हो रही है, उसका ऑब्जर्वेशन, तो वो सब मैं करती गई हूँ। वैसे not only my daughter, the girls around me, I like the way they present themselves. छोटी सी सब्जेक्ट है, पर उसी में दुनिया तो है। तो that is how I express myself. जी, बहुत सुंदर काम है आपके।
सब्जेक्ट भी बहुत खूबसूरत है और सभी आर्टिस्ट के जीवन में उनका जो पहला शो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका पहला शो कब हुआ और किस विषय पर हुआ? मेरा पहला शो रहा था स्टिल लाइफ्स और इंटीरियर्स और लैंडस्केप्स में। ये मेरी पेंटिंग में कोई आई डिडंट डू माय बीएफए और एनीथिंग, तो मुझे ये सब्जेक्ट जो बीएफए में पढ़ाते हैं, तो मैंने सोचा पहले उनका एक प्रदर्शन कर लूँ, तो वो मेरा पहला शो था। फिर बाद में मेरे जो नीसेस है, मेरे बहन की बेटियां हैं, वो मेरे सब्जेक्ट बनते गए। जी, एक काम आप जब शुरू करती हैं तो आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं? किस तरह के कलर्स स्कीम को आप चूज़ करती हैं? कैसे चूज़ करती हैं? उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। एक काम शुरू करने से पहले मेरी पेंटिंग्स साइमल्टेनियसली होती रहती है, तो एक सब्जेक्ट इस तरह से एक काम के लिए प्लानिंग इस तरह से नहीं होता है, पूरा कंटिन्यूटी होता है। तो मैं मेरा स्केचिंग जो चलता रहता है, उसमें से शायद कुछ ऑब्जेक्ट्स मेरे पेंटिंग में आ जाते हैं। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जो इमेजेस ट्रांसफ़र होते हैं, मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती हूँ कि इस तरह से आना है। तो ज़्यादातर प्लानिंग से ज़्यादा स्पॉन्टेनिटी रहती है मेरी पेंटिंग्स में, एंड आई डोंट फोर्स माई सेल्फ कि यही करना है। हाँ, अगर किसी सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो मैं पूरी रिसर्च करती हूँ। कोई भी माइथोलॉजी हो तो, या फिर कोई एनी अदर सब्जेक्ट, उसके बारे में पढ़ के अच्छे से देन आई विल ट्राई टू मेक सम स्केचेस, एंड देन उसके बाद मैं करती हूँ। फिर भी एक काम नहीं करती हूँ व्हेन आई एम वर्किंग, एक्चुअली साइमल्टेनियसली कई काम होते रहते हैं। जी, आशा जी, आप एक चित्रकार के साथ-साथ एक बैंक में मैनेजर भी हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेती हैं? उस विषय में भी ज़रूर कुछ दर्शकों से शेयर कीजिएगा। भारतीय कला जगत में मैंने अपनी छाप छोड़ने की पूरी कोशिश तो कर रही हूँ, पर मुझे कई मुश्किलें तो आ रही है, बिकॉज़ मुझे ये एक तरफ से मुझे अपने आप को और मेरी बेटी को भी तो सपोर्ट करना है, तो मेरे लिए ये बैंक में काम करना ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी कि जितना सिंसियरली मैं बैंक में सर्विस करती हूँ, उस सैटिस्फैक्शन से मेरी पेंटिंग अच्छी बनती है। और वहाँ पर मुझे जिन जिन लोगों से इंटरेक्शन होती है, उसका एक्सपीरियंस ज़रूर पेंटिंग में दिखता है। जैसे कि मैं एक गांव में काम कर रही थी, पंतंगी की ब्रांच मैनेजर थी। वहाँ पर जिस तरह से औरतें अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथेंड दिखती है, वहाँ पे उन लोगों का सपोर्ट है पूरी विलेज। उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पूरा का पूरा गांव उनके सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। पर जब वही बात यहाँ सिटी में होता है, तो सोचिए हाउ मेनी नाइबर्स यू नो, बगल वाले को पता नहीं होता है कि आपकी फ्रेंड की लाइफ में क्या गुजर रही है अच्छे से। और तो मुझे वो ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी लगी उन लोगों की। वो दैट सपोर्ट इन दैट विलेज हैज़ गिवन देम सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि उनके आंखों में दिखता है वो बात यहाँ के बहुत सारे लेडीज़ में नहीं दिखती है। आई मीन इन द सिटी देयर इज़ अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन एंड lack of self confidence. That's what I have felt, and always there's a kind of maybe dissatisfaction और कुछ अनसिक्योरिटी, आई मीन इनसिक्योरिटी रहती है यहाँ के लेडीज़ की लाइफ में। तो मैं वो
एक्सप्रेशन कैच करने की कोशिश करती हूँ। एंड बाकी का मैंने एसबीआई में आई मीन जहाँ मैं काम करती हूँ, मैंने उनको आई हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन conducting 4 artist camps wherein I have invited all the artists from the city. एक नेशनल कैंप भी हुआ था, तो मैं इतना कर सकती थी सबके लिए। आई मीन मैंने अपनी पूरी कोशिश, पूरी मेहनत लगाई कि मैं अपने बैंक ऑफिसर्स को कन्विंस करूं कि वी नीड टू हैव ए गुड कलेक्शन। एंड अभी we have 120 paintings with our State Bank of India. जी आशा जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इस तरह से जो एक गवर्नमेंट जो होल्डेड बैंक्स हैं उनको इस तरह से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आने वाले समय में। और दूसरा, उससे एक धरोहर है जो आप संजो के रख रही हैं। और हम हमारा अंतिम प्रश्न आपके सामने रखते हैं कि जो नए विद्यार्थी हैं जो इस फील्ड में हैं या आने वाले समय में वो फील्ड में काम करेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अभी जो विद्यार्थी है इस फील्ड में, अभी जो नए हैं, उनको पूरी मेहनत के साथ पहले अपनी ड्राइंग ज़रूर इम्प्रूव करें और ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़रूरत है। एंड आर्ट हिस्ट्री भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे विल नो ऑल द टेक्निक्स जो पहले यूज़ किए गए हैं। और आप सब छात्रा पूरे टेक्निक ट्राई ज़रूर करें, फिर बाद में जो आपको कंफर्टेबल है, जिसमें आप अपने फीलिंग्स, अपनी पेंटिंग एक्सप्रेस कर सकते हो, वो पिकअप करें। और कभी भी डोंट लूज़ कॉन्फिडेंस, कीप ऑन डूइंग पेंटिंग्स। एंड कभी नेगेटिव क्रिटिसिज्म को भी आप अच्छे से पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना, वो भी आपको सीखने के लिए हेल्प करता ज़रूर है। और कभी भी मीडियम के बारे में नहीं सोचना है, जो आपको अवेलेबल है उसमें खुद को आप एक्सप्रेस करने की पूरी कोशिश करें। और रिकग्निशन अपने आप आ जाती है, आप काम करते जाओ, पर कभी रिकग्निशन के लिए काम मत करना, खुद के लिए काम करना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। और आपकी सोच से हमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो भी आपने मैसेज दिया है वो उम्मीद है उनको काम आएगा। और क्योंकि ये एक सामान्य चीज़ें हैं, बट अगर फॉलो करें तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करें एंड बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच। दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, कमेंट से हमें आपकी प्रतिक्रियाएं मालूम होंगी और आपके मन में कुछ प्रश्न हैं तो वो भी हमें मालूम होंगे। और इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद।